हाँ, तो आज कक्षा 8 के भैया बहन, क्लास 8 के भैया बहन अपने विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो पाठ क्रमशः पाठ 7 चल रहा है, तो पाठ 7 के अंतर्गत अगले हेडिंग टॉपिक के रूप में, विषय अध्ययन के रूप में आज मृदा का निर्माण, कटान एवं संरक्षण, मृदा का निर्माण, कटान एवं संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से मृदा यानी मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी का निर्माण विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, वनस्पतियों के अवशेष, मृदा, रेत, बालू, कण आदि के अवशेष, छोटे छोटे जीवाश्म आदि से मिलकर मिट्टी यानी मृदा का निर्माण होता है। तो ये मृदा निर्माण के प्रमुख साधन हैं या तत्व हैं जिनसे मिलकर मिट्टी बनती है। जैविक या अजैविक, भौतिक या अभौतिक, जो भी घटक हमारे आसपास पाए जाते हैं उन्हीं के सम्मिश्रण से मृदा का निर्माण हुआ है। मृदा की परत वनस्पति के आवरण को बनाए रखने में मदद करती है और मृदा यानी मिट्टी जो है हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती है। प्राचीन कालीन सभ्यताओं में भी इसके उपयोग और महत्व को बताया गया है, समझाया गया है कि किसी भी देश की मिट्टी का उस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है। अब आगे देखें मृदा निर्माण के प्रमुख कारक, किस प्रकार से मृदा बनती है और उनके ये प्रमुख जो हैं कारक हैं, तत्व हैं जिनसे मिलकर मिट्टी का निर्माण हुआ है या होता है। तो चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन क्रिया द्वारा मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण में सहायक कारकों के रूप में मूल चट्टानें, धरातली बनावट, जलवायु, समय, वनस्पति, जीव जंतु आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हीं सब से मिलकर अपघटित पदार्थों के साथ घुल मिलकर एक मिट्टी यानी मृदा की रचना बनती है और धरातली क्षेत्र में हम इसे ऊपरी भूभाग में देख भी सकते हैं और यही परत दर परत जो है प्रक्रिया चलती रहती है। इसीलिए मिट्टी की एक से अनेकों प्रकार की जो परतें हैं वो पाई जाती हैं। तो अब एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे इन कारकों में। जैसे मूल चट्टानें, मूल चट्टानें, ये चट्टानें विभिन्न खनिजों के मूल पदार्थों से निर्मित होती है। मूल चट्टानें भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं द्वारा अपघटित होती हैं, आपस में टूटती, विखंडित और आपस में मिलती हुई रहती हैं। इससे मृदा के अजैव पदार्थ मिलकर मिट्टी के निर्माण में अपना सहयोग करते हैं। मूल चट्टान ही मृदा के रासायनिक संगठन, रंग, बनावट के रूप में जानी जाती है और जो खनिज पदार्थ हैं जो मिल जाते हैं उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति, पोषक तत्व जो हैं वो उपलब्ध होते हैं या उनकी मात्रा निहित हो जाती है। तो इस प्रकार से मूल चट्टानें। अब आगे धरातली स्वरूप, धरातली स्वरूप के अंतर्गत यदि देखें मृदा के निर्माण में सहायक होने वाली जो क्रियाएं हैं जो अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धरातली बनावट को प्रभावित करती हैं। तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में भूमि में पानी का रिसाव कम होने से मृदा निर्माण की प्रक्रिया धीमी होती है क्योंकि पानी तेजी से बह जाता है और उस मूल भाग में मिट्टी की परत का जमाव कम हो पाता है। इसके विपरीत
मंद ढाल वाले या पठारी या मैदानी भागों में जल का बहाव धीमा होता है, समतल पृष्ठ के रूप में होता है। इस कारण से यहाँ पर जल द्वारा मृदा का निर्माण कार्य जो है अधिक होता है। इसीलिए मैदानी भागों में मिट्टी का आवरण जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इस प्रकार से मिट्टी निर्माण में धरातली स्वरूप भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर समय, मृदा के निर्माण में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं बहुत लंबे समय तक कार्य करती हैं। इसलिए मृदा निर्माण में बहुत लंबा समय लगता है। लाखों, हजारों, लाखों वर्षों की सतत प्रक्रिया के बाद इस प्रकार से मिट्टी का परत दर परत जमाव या बिछाव होता गया, जिससे मिट्टी के निर्माण में काफी लंबे समय की प्रक्रिया जो है लगती है। तो इस प्रकार से मिट्टी का निर्माण हुआ है या होता है। अब आगे जलवायु। तो जलवायु के अंतर्गत यदि देखें तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसके अंतर्गत मूल चट्टानी क्षेत्रों में या स्वतंत्र रूप से वास्तव में मृदा का निर्माण चट्टानी मूल पदार्थों जैसे निष्क्रिय घटक, जलवायु जैसे सक्रिय घटक के परस्पर क्रियाओं के प्रति स्वरूप जो है, इस प्रकार से मिट्टी का निर्माण होता है। जलवायु जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से मूल जलवायु की जो दशाएं हैं, कंडीशन है, उसके आधार पर जैसा कि पढ़ चुके हैं अपक्षय के अंदर ऋतु अपक्षय माने ऋतुओं मौसम के आधारित भी जिस प्रकार से क्रमणकारी शक्तियां अपना प्रभाव डालती हैं, उसका प्रभाव जो है मृदा निर्माण में पड़ता है। इसी प्रकार क्रम में आगे वनस्पति एवं जलवायु। वनस्पति एवं जलवायु यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु चट्टानी पदार्थों को विकसित करते हुए मृदा में बदलने और मिलने की सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जैसे जीव जंतु वनस्पतियों के सड़े गले अवशेष, जीवाश्म, ह्यूमस आदि उत्पन्न करते हैं और ऐसे अवशेष मृदा में जैविक अंश के रूप में मिलते जाते हैं। तो इस प्रकार से अपघटन और जैविक क्रियाएं ये सहयोग करती हैं और जैविक या अजैविक पदार्थ जो हैं मिलकर ह्यूमस का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से मिट्टी की मूल उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि हो जाती है। तो ह्यूमस से ही मृदा उपजाऊ बनती है। ह्यूमस के द्वारा ही वनस्पतियों और फसलों को पोषण मिलता है। तो इस प्रकार से मृदा निर्माण की संरचना के अंतर्गत किस प्रकार से मिट्टी का निर्माण हुआ है और ये सभी साधन, कारक या तत्व किस प्रकार से मृदा निर्माण में सहायक होते हैं और कालांतर से यानी बहुत पूर्व समय से मिट्टी के निर्माण की ऐसी सतत प्रक्रिया जो है चलती रहती है। प्रतिवर्ष यह प्रक्रिया परत दर परत मिट्टी के जमाव के रूप में होती रहती है और इससे मिट्टी का निर्माण होता है। और यही मिट्टी जमते जमते परत दर परत आंतरिक यदि देखें तो काफ़ी किलोमीटर की गहराई तक मिट्टी का जो आवरण या परत है वो बनकर निर्मित हुई है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो धरातल का ऊपरी भाग है वो मूल मृदा से निर्मित भूभाग होता है, जहाँ पर वनस्पतियाँ, जीव जंतु आदि जो हैं अपना पोषण करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मानव जीवन में तो मिट्टी का जीवन जीने का ही प्रमुख आधार है। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है इसी से निर्भर रहती है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जीवन जीने का एक प्रमुख आधार है। अब आगे इसी क्रम में हम विशेष अध्ययन के रूप में मृदा परिच्छेदिका के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, यानी मृदा की मूल परतों के बारे में जानेंगे।